वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हमने देखा है कि किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है जब एसपी सीपी से बड़ा होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। आज आप देखेंगे कि सिर्फ आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिया है, ना ही आपको एसपी दिया है ना ही सीपी दिया है, सिर्फ रिलेशनशिप दिया है तो नंबर ऑफ आइटम से कि कितने खरीदे और कितने उसी सेम प्राइस में बेचे गए। तो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को आज डील करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बॉल्स, फाइंड द गेन और द लॉस परसेंटेज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है सीपी ऑफ 15 बॉल्स, जो 15 बॉल्स को खरीदने का प्राइस है वो सेम है एसपी ऑफ 12 बॉल्स। यानी अगर मैंने कुछ अमाउंट देकर 15 बॉल खरीदी तो मुझे उतने ही पैसे 12 बॉल बेचकर वापस मिल गए। इसका ये मतलब है कि मेरे पास अभी 3 बॉल्स और बाकी हैं बेचने के लिए, मतलब ये प्रॉफिट वाला सौदा है। दिस इज अ प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन, क्योंकि 15 खरीदी गई थी मान लीजिए 100 रुपए में और बेची गई 12 100 रुपए में, तो बची हुई 3 बॉल्स और बिकनी बाकी हैं। तो इस तरीके से पहले तो आपको ये समझना है इन क्वेश्चंस में कि ये प्रॉफिट वाला है या लॉस परसेंटेज निकलेगा इसमें। तो इससे ये पता लग गया कि यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। एक इजी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके सीपी में नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हैं और एसपी में नंबर ऑफ आइटम्स कम है तो ये 100% प्रॉफिट है, और अगर यही उल्टा होता तब ये लॉस होता। अब देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं कि लेट द सीपी ऑफ 15 बॉल्स बी ₹100, तो फिर 1 बॉल का निकालिए, फिर एसपी निकालिए, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है। उसके बजाय हम क्या करेंगे, 12 और 15 यानी जो नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं इनका निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले निकालते हैं 12 और 15 का एलसीएम। ये देखिए 3 से जाएगा, ये 3 4 जार और ये 3 5। अब फर्दर पॉसिबल नहीं है, 5 × 4 × 3 यानी 60। एलसीएम जब हमारा निकल जाता है तब हमें करना क्या है कि 100 रुपीज़ लेने की बजाय हम लेंगे कॉस्ट ऑफ 15 बॉल्स बी ₹60। देखिए, कॉस्ट ऑफ 15 बॉल्स ये आपकी आ गई ₹60। ये मतलब अज्यूम करना है, लेट कॉस्ट ऑफ 15 बॉल्स बी ₹60। तो आपकी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आई, ये देखिए 60 डिवाइड बाय 15 यानी आपकी ₹4 आ गई। जब आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आ गई, अब आप इसी मेथड से निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका दिया है 12 बॉल्स का ₹60। आपने देखा था, क्योंकि सीपी ऑफ 15 बॉल्स इज सेम एज एसपी ऑफ 12 बॉल्स, तो एसपी ऑफ 12 बॉल्स इज ₹60। एसपी ऑफ 1 बॉल कैसे निकलेगा, देखिए एसपी ऑफ 1 बॉल ये आएगा आपका 60 डिवाइड बाय 12 इज ₹5। अब आपने खुद ही देख लिया कि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, दैट मीन्स इट्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आएगा आपका, प्रॉफिट आएगा एसपी माइनस सीपी। अब आपका एसपी था 5 माइनस 4, मतलब ₹1 का प्रॉफिट है। अब देखिए, यहां पर पहुंचने के बाद आपको दिखेगा कि पर बॉल आपको ₹1 का प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए हमने कॉस्ट ऑफ 1 बॉल निकाला था, एसपी ऑफ 1 बॉल, तो हमारे एक बॉल में हमें ₹1 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी कितना है आपका 4 इंटू 100 इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। दिस कम्स टू बी 25%। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि आपको जब आपने 15 आइटम्स खरीदे, 12 बेचे सेम कॉस्ट में, तब आपको 25% प्रॉफिट हुआ। आप देखिए, आपको अगर 1 बॉल का नहीं निकालना था तब आप टोटल नंबर ऑफ बॉल से भी निकाल सकते थे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में एक चीज याद रखनी कि नंबर ऑफ आइटम्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए 1 बॉल तो एसपी भी 1 बॉल।
आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक बॉल के ऊपर जो प्रॉफिट निकाला उसको मल्टीप्लाई कर दिया 15 से और उसके बाद आपने किया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा नंबर ऑफ आइटम्स सेम रखने होते हैं। तो बेस्ट होता है कि आप एक एक सिंगल आइटम पे कैलकुलेट कर लीजिए और उससे प्रॉफिट जितना आया, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम इनटू 100 इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर ये उल्टा होता, ये 12 बॉल्स ऊपर होता और ये 15 नीचे, तो ये आपका आता लॉस परसेंटेज। Hope you are liking all our videos. So, send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.